मैं डॉक्टर निशांत आनंद आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब इस जांच में हो रहे खुलासे और खुलासे के बाद जितने भी बयान सामने आ रहे हैं अब उस पर एक अलग बहस ही छिड़ गई है। अभी आपने सुना आलोक कुमार जी को, वो कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, जवाबदेही सबकी तय होगी। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या इसको लेकर राजनीति हो रही है? लोगों को 2027 यूपी का इलेक्शन चुनाव नजर आ रहा है। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले चंदा चोरी, वोट चोरी, सीट चोरी, अब चढ़ावा चोरी। देखिए, मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों और बहनों, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे गोरी मीडिया हो, कि ये तुम्हारा झोला भी चेक होगा। देखिए, राम मंदिर किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। आज हम क्या कह रहे हैं, कल स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक न्यूज चैनल ने किया। कल की डेट के अंदर जब वहां के लोग गए, उन्होंने कहा कि हमने सोना और चांदी देना है मंदिर को, तो उन्होंने कहा चंपत राय जी अंदर बैठे हैं, अभी आपसे मिलवाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आज जो 8 लोगों का एफआईआर में नाम है, जिसमें किसी भी सीनियर अधिकारी का नाम नहीं है, ना चंपत राय का नाम है, ना अनिल शर्मा का नाम है, ना गोपाल राय का नाम है, ये आज भी राम मंदिर में बैठ के अपना संगठन चला रहे हैं। देखिए, देश के गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने और गांव-गांव के श्रद्धालुओं ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी। और अगर उस पवित्र चढ़ावे को चोरी हुई है, ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, ये करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वासघात है। 40 दिनों में 70 चोरियां, सीसीटीवी कैमरा कि कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, चंपत राय किसी भी सीनियर अधिकारी का नाम नहीं है, एसआईटी पब्लिक में नहीं है, 1200 करोड़ की लगभग चोरी हुई है, जो राम जी के चरण पादुका थी। तो क्या नहीं डॉक्टर निशांत जी, क्या आपको पता है कि इस एसआईटी की जांच का अंत क्या होगा, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या आपको पता है कि इसके आगे किसी पर एफआईआर नहीं होगी? देखिए, आज की बात यह है कि एसआईटी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं करी गई? अभी तक केवल लगभग 80 लाख की बरामद हुई है, बाकी पैसा कहां गया? 40 दिनों में 70 चोरियां हुई है, तो पिछले 5.5 साल में कितनी चोरियां हुई हैं? सीसीटीवी फुटेज को कोई सुरक्षित बैकअप क्यों नहीं मिला? ये किसका नेटवर्क है? बिकॉज अगर आपको याद हो, 2022 में अमित शाह जी ने 15 में से 12 लोगों को वहां पर अधिकारी लगाया था। चंपत राय के नाम एफआईआर क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी थी इसकी जानकारी, उनको जानकारी नहीं थी। मैं रोहन गुप्ता जी, अभी तक विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और अब कई लोगों के मन में भी यह संदेह आ गया है। विनय कटियार, उन्होंने खुलकर नाम भी ले लिया है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों की भी जवाबदेही बनती, ये भी जेल जा सकते हैं। तो इस संदेह का फिर हल क्या है, रोहन गुप्ता जी? देखिए प्रत्युष जी, हम काफ़ी दिनों से इस मामले पे डिबेट कर रहे हैं और जब हम डिबेट कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ कि इमीडिएटली एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ। ये पहली बार हुआ, एसआईटी ने 3 दिन में रिपोर्ट दी। ये इमीडिएटली रिपोर्ट देने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तार हुई। उसके बाद एसआईटी वहाँ पे गई, आज जिनका रिमांड था उनका रिमांड हो गया और एक पारदर्शी तरीके से हर रोज़ जो भी कार्रवाई हो रही है देश की जनता के सामने, राम भक्तों के सामने आ रही। पर दुख की बात यह है प्रत्युष जी कि जो लोग जो अभी नए चुनावी हिंदू बने हैं, जो मेंढक निकलते हैं बारिश में, वैसे निकल के उछल के रोज सवाल पूछ रहे हैं, क्या कभी उन्होंने अपने गिरेबान में झांक के देखा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पर कम से कम सवाल पूछने से पहले हर राम भक्त के से माफ़ी मांगे कि 2 साल तक हम राम मंदिर नहीं गए, कार सेवक के ऊपर हमने लकड़ियाँ मारी, उनके ऊपर हमने अत्याचार किया, बाबरी मस्जिद के लिए इनके नेता लड़े, आजम खान बाबरी बचाओ समिति के अध्यक्ष थे। तो एटलीस्ट कम से कम देश की जनता के सामने माफी तो मांगिए आप कि आप जो आज आप नए जो सनातनी बने, आज कम से कम इस मामले से आप सनातनी तो बने, कम से कम आपके चुनावी मुद्दे के कारण। एक मिनट मैं बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इनको बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अगर ये शुरू करेंगे, एक करके बोले। निशांत जी आपको काउंटर करने का वक्त मिलेगा। निशांत जी आपको काउंटर करने का वक्त मिलेगा। छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। इनकी यही कांग्रेस के, इन्होंने बोला 1200 करोड़ का मैं चैलेंज करता हूं। बिल्कुल बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, पहले बोलना नहीं, बीच में नहीं बोलना, ये बीच में नहीं बोलना। प्रत्युष जी, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता हूं, ऐसे लोगों को मत बुलाइए जिन